18 million Indians live overseas. Many of them send money or remittances back home. They infuse billions of dollars into the Indian economy. According to the World Bank, they sent $129 billion this year. That is equal to the annual budgets of Bangladesh and Pakistan combined. At $129 billion, India is the top recipient of remittances globally. The second is Mexico with $68 billion. Look at the gap. That's almost half of India's influx. और दूसरा वैल्यू की बात है, वो लोग इंडियन को मानते हैं, इंडिया को बुलवाते हैं इंडियन लोगों को। क्यों? इंडियन लोग प्रॉमिसिंग है, आप जैसे भी जाए वो आपको काम करके दिखाते हैं। आज तक आपने दुबई में कभी कोई इंडियन को देखा कि वो मांगता हुआ पकड़ा गया? कभी नहीं। कभी सऊदी अरब में देखा? कभी नहीं। आप सिर्फ बैन कर सकते हो, आप सिर्फ बातें घर पे कर सकते हो और आपके पाकिस्तानी हर डेली पकड़े जाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने साल 2024 में दिसंबर महीने तक की रेमिटेंसेस का डेटा जारी कर दिया है, जिसे देखकर न सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान बल्कि चाइना के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि डेटा इतना चौंका देने वाला है। नंबर 1 की बात करें तो भारत एक बार फिर दुनिया की रेमिटेंसेस में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत ने अभी तक $129 बिलियन की रेमिटेंसेस रिसीव कर दी हैं। एंड अभी तो दिसंबर महीना खत्म भी नहीं हुआ है। दिसंबर का डेटा ऐड करने के बाद भारत की टोटल रेमिटेंसेस $140 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तो एनुअल बजट ही $67 बिलियन होता है और बांग्लादेश का $68 बिलियन। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार के बजट को अगर मिला दिया जाए, उससे ज्यादा तो सिर्फ भारत को रेमिटेंसेज आ रही हैं। और ये बात करते हैं भारत को धमकाने की। भारत के बाद सेकंड नंबर के ऊपर है मैक्सिको, थर्ड के ऊपर चाइना को $48 बिलियन की रेमिटेंसेज आई। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे NRI भाई बाहर से 400-500 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस भी भेजेंगे। और आज देख लीजिए 129 और 140 बिलियन डॉलर की जो बात हो रही है, इतनी बड़ी रकम है जो कई देशों की GDP नहीं आती है। और जो हमारे पड़ोसी जो हमें आए दिन आंखें दिखाते रहते हैं, जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, उनकी दोनों की मिला लो तो उससे ज़्यादा है। ये है भारतीयों की ताकत और ये हमारे से बातें करते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा है कि इनको दोनों को ना अलग ही किया जाए और इन दोनों से कोई बात ना की जाए, ना बांग्लादेश से ना पाकिस्तान से, क्योंकि ये दोनों ना भारत को देख देख के जल जल के ही मर जाएंगे। ये इनको सब जल जल के मरने दो, हम अपनी प्रगति में आगे बढ़ते रहेंगे। हमने जो सोच रखा है कि हमें विश्व गुरु बनना है और हमें नहीं रुकना है, ये हमारा टारगेट है और इसको हमने बहुत जल्दी कवर कर लेना है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम UAE की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। UAE कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं, 2 नंबर काम। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है, उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा UAE के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। और देखिए उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जर्मनी ने पीछे 90,000 वीज़ा उनके लिए निकाला है। दुबई में उनका ये नहीं है कि उन्हें वीज़ा लगाना पड़ता, सिर्फ टिकट लो जाओ। वीजा ऑन अराइवल कर दिया दुबई ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी। सऊदी अरब और वो दुबई ने ऑन अराइवल किया हुआ है। हमारी इस्लामी जगह है सऊदी अरेबिया, हमें ऑन अराइवल है नहीं है। आप हमें तो भाई वो कहते हैं कि आप आओ 26 दिन बाद हमें चेहरा दिखाओ और दफ़ा हो जाओ, क्योंकि ये ना इधर मांगने लग पड़ो। यही फर्क है कि आज हमारी जीडीपी की बात करो, हमारी जीडीपी तो वो घर पे भी काम करेंगे, हमसे क्रॉस हो जाएगी। टाटा का जो सालाना रेवेन्यू है ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। और मेरी बात सुने, टाटा छोड़े, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके 8-10 वर्कर मिलके काम अगर वो सालाना एक अच्छी कंपनी में करें तो हमारी जीडीपी से अच्छा निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी तो और गिरती जा रही है। आप मुझे बताएं कि किसी भी कौम की जीडीपी होती कहाँ से, जब वो खुद प्रोड्यूस करता है। आपका है क्या जिसपे आपने जीडीपी पे अपने बड़ा फख्र करना है? ये कुछ 70,000 कारें खड़ी होंगी, शायद आपको कैमरा में दिखा भी सके। 70,000 कारें, इसमें से एक पाकिस्तानी बता दें मुझे, एनी सिंगल, कोई भी नहीं। होंडा वाले हमेशा एक स्टिकर चेंज करके आपको दे देते हैं जी 3 लाख में बाइक हो। भाई मेरा एक दोस्त बता रहा था, कसम अल्लाह की सच बता रहा हूँ, उसने कहा कि मैंने ना अपनी कार सेल करनी थी स्विफ्ट, तो उसने 19 लाख रुपए रेट लगाया। तो एक इंडियन देखने वाला था, तो उसने कॉल की कि यार पागल हो, 19 लाख रुपए? तो कहता यार क्यों? कहता हमारे यहाँ तो 2 लाख में मिल जाती है। और आपके यहाँ 2 लाख में 70 नहीं मिल रही पाकिस्तान में, उधर 2 लाख में कार मिल जाती, ये फर्क है। बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल। उधर की जो कंपनीज हैं वो इतनी वास्ट है और इतनी वाइड हैं कि ऑब्वियसली वो लोग कर जाएंगे बीट, ठीक है ना। चाइना तो वैसे भी वर्ल्ड मार्केट प्रोवाइड करती है, लेकिन चाइना में इतने, अगर देखा जाए ना, इतने मिलीनियर्स और बिलीनियर्स नहीं लाया करते शायद, जितने इंडिया में करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ उनकी आवाम भी उनके साथ 100% कोऑपरेट कर रही है, जिस वजह से वो मुल्क ग्रो कर रहा है रेमिटेंसेस के मामले में और भी काफ़ी फील्ड? नहीं, ये रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आवाम नहीं चाहेगी तो वो रेमिटेंसेस थोड़ी ना आएंगे। रेमिटेंसेस आने का उससे गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट असल में, अगर जैसे मेरे वालिद बाहर हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो बाहर से पैसे भेजेंगे ना, जिनकी सोली लाइफ ही बाहर आ गया अगर, और वो लोग इंडिया आए हैं किसी पर्पस, एजुकेशन से, किसी भी पर्पस से, या जिनका कोई बेटा है जो बाहर गया जाके कमा रहा है, तो वो तो रेमिटेंस भेजेगा ना। उसके लिए उन लोगों को गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है ना आवाम को। वो ना भी करते हैं, उन लोगों को देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो पैसे भेजने पड़ेंगे। इंटरेस्ट इस हिसाब से है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की किया कि कोई मुल्क, मतलब कोई भी बंदा अब उस इंडिया में पढ़ने के लिए जाता है, इंडिया ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सेक्टर को इतना अच्छा किया मैंने कि वो उधर जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का रोल हुआ कि ना हुआ? ये रोल है, ये भी रोल है। और रेमिटेंस आपको इसलिए नहीं आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। और आप ओवरसीज से पाकिस्तानी क्यों भेजे पैसे? आप जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पैसे भेजेंगे इधर उधर हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। भेज भी दें तो वो जहाँ जाने होते हैं वो जाते नहीं हैं, ठीक है। और तो वो जितना होता है वो अपने करने कंट्रोल वे में अपनी फैमिली को बहुत कम सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कि यार उनके बहुत ज़्यादा डिडक्शन होती है, टैक्सेस वगैरह इतने हैं, कट अमाउंट नहीं कटती है, तो आप उनको रिलीफ क्या दे रहे हैं? रिलीफ को नहीं दे रहे, तो रिलीफ नहीं दे रहे तो आपको रेमिटेंस कहाँ से आएगा? इंडियन गवर्नमेंट जो है इस मामले में अच्छी पॉलिसीज़ दिखा रही हैं, दैट्स वाई उनके मुल्क में रेमिटेंस। आप रिलीफ दे रहे हैं अपने ओवरसीज़ जो है इंडियंस को, इंडिया दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहीं भी जो है ना वो आते ही नहीं, स्टैंड करते ही नहीं है, तो हम तो हर जगह लैग करते हैं, बात ही